नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले अपने खुद के काफिले से गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। अब मंत्रियों और बड़े अफसरों को भी कम गाड़ियां रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अफसरों के विदेश घूमने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक अब बड़े अफसरों और कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए कार पुलिंग करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर एक ही जगह कई अफसरों को जाना है तो वे अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में बैठकर जाएंगे। राजस्थान सरकार ने नीट 2026 परीक्षा को लेकर पूरी मिशनरी अलर्ट मोड पर डाल दी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में साफ कहा कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी, नकल या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी और कड़े सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 27 जिलों में बनाए गए 611 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2,90,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी अफवाह, फर्जी सूचना या पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कूटनीतिक कदम सामने आया है। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया गया है। मार्को रूबियो शनिवार को भारत पहुंचे और उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा को उच्च सदन की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य पिछले महीने ही भाजपा में शामिल हुए थे। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का पुनर्गठन किया है। उन्होंने इस समिति के लिए सदन के 10 सदस्यों को मनोनीत किया है और श्री चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 25 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जयपुर आ रहे हैं। रूबियो 25 मई को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे और 26 मई सुबह 6:30 बजे यहां से रवाना होंगे। इस दौरान वे आमेर महल सहित शहर के प्रमुख टूरिस्ट पैलेस का दौरा करेंगे। वे 25 मई को दोपहर 3 बजे आमेर महल पहुंचेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनका स्वागत करेगी। आमेर महल के जलेब चौक में उनका स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाने के लिए लोक कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को भी तैयार किया जा रहा है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने विनेश फोगाट को आगामी एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट ने कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आदेश दिया है कि विनेश फोगाट से जुड़े कुश्ती के सभी मुकाबलों और पूरे ट्रायल की विशेष रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। सिरोही शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिरोही लॉ कॉलेज के पास शनिवार दोपहर मिट्टी के टीले के नीचे दबने से मजदूर पति पत्नी की मौत हो गई। दंपति यहां लॉ कॉलेज के पास ट्रैक्टर ट्राली में मिट्टी भरने के बाद टीले की ओट में बैठे थे। इसी दौरान मिट्टी का टीला भरभरा कर उनके ऊपर ढहने से दोनों नीचे दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। अर्थूना ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर पौदेड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। निरीक्षण में एक्सपायरी दवाइयां मिलने से लेकर कई दिनों तक ओपीडी बंद रहने तक के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने पाया कि केंद्र पर तैनात कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के बिना कार्य कर रहे थे। कुछ दवाइयां डस्टबिन में फेंकी हुई पाई गई। जानकारी के अनुसार इनमें से कई दवाइयों की एक्सपायरी मई 2026 में हो चुकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को महाराष्ट्र के शिरडी में कहा कि अगले 25 से 30 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो देश कभी हथियार खरीदता था, उसे अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। राजनाथ सिंह गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाना चाहती है। झुंझुनू के चुड़ैला जोहड़ के जंगलों में अचानक लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घने जंगल और सूखे पेड़ पौधों के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 100 से 200 बीघा क्षेत्र की इसकी चपेट में आ गया। इस अग्निकांड में जंगल के लगभग 3 से 4 हजार छोटे बड़े पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झुंझुनू और बिसाऊ से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं भारी संख्या में जुटे स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया।
पाली जिले के फालना रेलवे स्टेशन से रानी की ओर अंडरपास 80 से 27 पुलिया नदी पर पटरी किनारे अचानक आग लग गई। इस घटना के कारण लगभग 20 मिनट तक एक ट्रेन को रोकना पड़ा। आग लगने की सूचना मिलते ही डीएफसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्राकृतिक तरीकों से और बाल्टियों से पानी लाकर आग पर काबू पाया। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। जयपुर साउथ पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ 4 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने शिवदासपुरा, मुहाना, शिप्रापत और नारायण विहार थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 4 आरोपियों को डिटेन किया। 42 गैस सिलेंडर, 7 रिफिलिंग पिन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों से रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पाली के देसूरी पुलिस ने भैंस व्यापारियों का भेष बनाकर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने सीकरी, गोविंदगढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में कई दिनों तक रेकी के आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी जेसीबी चोरी के मामले में 4 साल से फरार था। एसएचओ ऊर्जा राम ने बताया, 2000 रुपए के इनामी आरोपी को राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पूर्व सलीम खां पुत्र शमशू खां निवासी रुस्तमपुर थाना सीकरी जिला डीग 2022 के एक चोरी के मामले में वांछित था। उस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। चूरू जिले के खेजड़ा के शख्स भंवर सिंह पूनिया ने अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर श्री हरि गौशाला में पक्षियों के लिए एक चबूतरे का निर्माण करवाया है। यह पहल जीवों के प्रति सेवा भाव और प्रकृति प्रेम का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। वर्तमान समय में जब पक्षियों के लिए दाना, पानी और सुरक्षित स्थानों की कमी देखी जा रही है, ऐसे में यह कार्य समाज को पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति दया भाव का संदेश देता है। गौशाला परिसर में निर्मित यह चबूतरा पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बनेगा। कांग्रेस ने सरकार के आत्मनिर्भरता के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि सरकार जो कहती है वह हकीकत नहीं होता है और यही वजह है कि आत्मनिर्भरता के उसके दावों के बावजूद देश की निर्भरता आयातित कच्चे तेल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस पर लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस के शोध विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा पार्टी नेता डॉली शर्मा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत का दावा करती रही, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।